हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ राजेश कुमार रवि एंड वेलकम टू पीजीटी वाला। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास नाइन्थ का साइंस का चैप्टर 1, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में। सबसे पहले देखते हैं मैटर, है ना। चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं ना। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ। क्या है चैप्टर का नाम? मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। पहला पॉइंट आता है मैटर, जिसको हम लोग कहते हैं पदार्थ। पदार्थ को जनरली हम लोग तीन भागों में बांटे हैं। सबसे पहले समझते हैं, तीन भागों में बांटे हैं। पहला स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, और मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। ये तीन चीज़ में इसको हम लोग डिवाइड किए हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पदार्थ का पार्टिकल्स होता है, जो पदार्थ का कण होता है, वो हमेशा क्या रहता है? मूविंग अवस्था में रहता है ना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होता है, जो मूवमेंट करता है मैटर, उसके पदार्थों के बीच क्या होता है कि थोड़ा स्पेस होता है ना, स्पेस होता है। फिर बोल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होता है वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये हम लोग पदार्थ में पढ़े हैं। फिर मैटर को जनरली इसको तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में कौन कौन सा बांटा गया है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमारे आसपास डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट अभी आप देख रहे हो। जैसे आप क्लास में अगर होगे तो क्लास में बेंच है, आपके बीच बोर्ड है, आपके बैग में वाटर बॉटल होगा, है ना। आपके बीच में वाटर बॉटल, और आप जो अभी श्वास ले रहे हो वो तुम्हारा क्या है? गैस है। तो ये सभी हमारे बीच आसपास में हमारे चारों ओर जितने प्रकार के हैं वो सभी को हम लोग बोलते हैं मैटर। अब उस सभी मैटर को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसको तीन भागों में क्या कर दी है? डिवाइड कर दी है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस होता क्या है। फिर यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब जो पदार्थ अगर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो उसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे, है ना। ऐसे नहीं कि उसको सॉलिड में ही छोड़ देंगे। अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट में है उसको लिक्विड में कैसे लाएंगे, अगर लिक्विड में आ गया तो लिक्विड लाने के बाद उसको गैस में कैसे चेंज करेंगे। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग क्लास में डीपली पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा टाइम बनाए रखना है, धैर्य को रखना है, आराम से क्लास को कंटिन्यूसली पूरा वीडियो को वॉच करना है ना। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा वीडियो देखे और स्किप कर गए, तो फिर आप नहीं सीख पाओगे। कहीं भी पढ़ रहे हो कंटिन्यूसली आपको बना रहना है ना। तो चलिए, हम लोग का ये चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट में अभी जितना भी हमने पीपीटी तैयार किया है, ये सभी कुछ अभी आगे डीपली पढ़ेंगे एक चीज़, है ना। तो चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैटर। हमारा क्या है? मैटर, पदार्थ। बोलता है द मैटर इज द मटेरियल ऑफ एवरीथिंग इन यूनिवर्स एंड अराउंड अस मेड अप इट इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। हम अपने आसपास में हम अपने ब्रह्मांड में जितने प्रकार के वस्तुओं को देखते हैं वो सभी क्या है? छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना है। मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बना है? पदार्थ बना है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ क्या होता है? उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पदार्थ जो वह होता है, मतलब जहाँ पे जिस स्थान पे रखते हैं, मतलब जिस स्थान पे उसको रखते हैं, वो क्या करता है? उस स्थान को ऑक्यूपाई कर लेता है। क्या कर लेता है बच्चों? ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई मीन्स होता है घेर लेता है। जैसे आप ये बुक देख रहे हो, ये बुक, आप ये बुक देखो, अगर इसको हम लोग कुछ वजन करेंगे, वेट करेंगे, तो इसको कुछ वजन होगा, उसका मास होगा, तो उसको हम बोलते हैं द्रव्यमान, मास होगा। अब इसको जिस स्थान पे रखेंगे, जिस स्थान पे इसको हम रखेंगे, तो वो स्थान पूरा क्या कर लेगा बच्चों? ये कवर कर लेगा। तो वो ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस को क्या कर रहा है? ऑक्यूपाई कर रहा है ना। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं पदार्थ। तो जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं, मतलब जितने प्रकार की चीज़ों को हम लोग देखते हैं, वे सभी पदार्थ हैं। क्यों पदार्थ है? उसका वजन होगा, उसका कुछ यूनिवर्स में वैल्यू होगा, उसको जहाँ जिस स्थान पे रखेंगे, जिस स्थान पे उसको रखेंगे, वो उस स्थान को पूरा क्या कर लेगा? कैप्चर कर लेगा। आपके बुक में होगा कि पदार्थ कौन कौन से हैं, मैटर कौन कौन से होंगे, मतलब उसको आपको टिक करना है कि ये मैटर है या नहीं है। आई बात समझ में? अब बोलेगा, जैसे हम लोग पदार्थ किसको नहीं बोलेंगे? हवा। हवा पदार्थ है? हाँ, तो बच्चों पदार्थ हवा भी है, क्योंकि वो स्थान को ऑक्यूपाई करता है। अगर उसको कुछ वजन करना है तो वजन कैसे करेगा? अब गुब्बारा लेना है, गुब्बारा में हवा को भर देना है। अब हवा जब भरेंगे तो उसका आकार बढ़ जाएगा। पहले बैलून जो था वो सटा हुआ था, बैलून में जब हवा डाले तो उसका साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। जब उसको फिर वजन करेंगे तो उसका कुछ वेट होगा, तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि हवा भी क्या है? पदार्थ है, क्योंकि वो स्थान को ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका वजन है, उसका कुछ एक आकार दिया हुआ है। आई बात समझ में, है ना। चलिए, कुछ कुछ ऐसे शब्द होंगे जैसे प्यार, घृणा, है ना। प्यार और घृणा भी क्या है? ये पदार्थ नहीं है, ये सभी मन के अंदर है, जिसको हम लोग ना तो दिखा सकते हैं ना तो तौल सकते हैं ना। प्यार कोई किसी के प्रति दिखा नहीं सकता है, घृणा किसी के प्रति कोई दिखा नहीं सकता, मतलब इसको हम लोग को मेजर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग प्यार और घृणा, कुछ ईर्ष्या वगैरह जो है, उसको प्यार मोहब्बत को हम लोग ये क्या बोलते हैं? पदार्थ नहीं कहते हैं। जिसका वजन हो, जो ऑक्यूपाई करता हो, जिसका कुछ मास वगैरह हो, उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट है कि मैटर इज मेड अप पार्टिकल्स। जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टिकल्स। क्या लिखा हुआ बच्चों? पार्टिकल्स। जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। क्या वो लिखा हुआ है कि जो पदार्थ का कण होता है वो काफी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही वो छोटा होता है। आई बात समझ में? तो याद रखना है कि पदार्थ जो होता है वो काफी छोटे कणों से मिलकर बना होता है ना। चलिए,
नेक्स्ट हमारा है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, पदार्थ का कुछ विशेषता दिया हुआ है। तो पहला विशेषता क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, जो पदार्थ का पार्टिकल्स होता है, जो कण होता है, वह हमेशा मूव करते रहता है ना। फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, जो पार्टिकल्स होता है वो क्या करता है, स्पेस को वो ऑक्यूपाई करता है ना। नेक्स्ट हमारा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर इच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इच अट्रैक्ट इच अदर, इसमें छूट गया थोड़ा सा, अट्रैक्ट इच अदर होगा ना, कि जो पार्टिकल्स होता है वो आपस में एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, खींचते रहता है। आप कभी कोशिश किए होंगे कि ये पेन है ना, पेन को ले लेना, बाल में कभी ऐसे से रब करना और कागज़ को टुकड़ा को आप नीचे रख लेगा तो आप देखना कि कागज़ का जो टुकड़ा होगा हिलने लगेगा, और हिलने के साथ से जो आसपास में जो डस्ट पार्टिकल होगा वो उसको भी अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेता है। तो किस इस प्रकार की घटना घटती है ना। नेक्स्ट वीवीआई पॉइंट है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम इन सॉलिड, जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड में पार्टिकल्स जो कम सबसे कम मूव करता है, सबसे कम मूव क्यों करता है, आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में कि जो सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स है वो काफ़ी सामने सामने है, जिसके कारण रिक्त इसके बीच रिक्त स्थान बहुत कम है, इसलिए मूव नहीं करता है। फिर आगे है कि मैक्सिमम मोर देन लिक्विड, लेकिन सॉलिड से ज़्यादा मूव करता है कौन, गैस में, लिक्विड में, और सॉरी लिक्विड में, तरल में, जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव अवस्था में ना, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल्स क्या है कि ठोस की अपेक्षा इसका मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर में है, जिसके कारण ये इसका जो पार्टिकल्स है वो मूव करता है, लेकिन सॉलिड का पार्टिकल्स मूव नहीं करता है, और सॉलिड से ज़्यादा मूव करता है कौन, ये लिक्विड वाला। अब लिक्विड से भी क्या है यहाँ पे, एंड मैक्सिमम इन गैसेस, कि क्या है कि गैस में सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स क्या करता है, मूव करता है। आप देखते होंगे कि गर्मा गर्म जब खाना बनता है, गर्मा गर्म जब खाना बनता है तो एक घर से दूसरे रूम से तीसरे रूम में, मतलब पूरा घर में वो फैल जाता है। तो गैस में क्या होता है, गैस का जो पार्टिकल होता है वो हवा में मिलने के बाद चारों तरफ वो फैल जाता है। तो वही बोलता है कि जो गैस का जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी ज़्यादा मूव करता है, लेकिन जो द्रव है वो द्रव जो है, द्रव का जो पार्टिकल है वो मूव नहीं कर पाता है। क्यों नहीं मूव कर पाता है, क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स है वो तो थोड़ा सामने सामने होता है, लेकिन जो गैस का मतलब जो सॉलिड में पार्टिकल्स है वो जरा सा भी मूव नहीं कर पाता है। आई बात समझ में। तो आपको ये तीनों चीज़ को याद रखना है कि किसमें पार्टिकल्स ज़्यादा मूव करता है और किसमें कम करता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स मिनिमम इन सॉलिड मोर देन लिक्विड, बट लिक्विड में ज़्यादा होता है, एंड मैक्सिमम इन गैस, लेकिन गैस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स क्या करता है बच्चों, मूव करता है। आई बात समझ में। आपको हौले हौले धीरे धीरे नोट्स बनाते हुए चलना है और प्रॉपर रूप से उसको तैयारी करते हुए चलना है ना, आराम से पढ़ना है आपको, ज़्यादा हड़बड़ी में पढ़ना नहीं है। हम थोड़ा स्पीड पढ़ा रहे हैं, थोड़ा फास्ट ले चलते हैं ना, क्योंकि धीरे थोड़ा आदत नहीं है, सीख जाएंगे धीरे धीरे, है ना। चलिए, आई थिंक कि आप लोग को यहाँ पे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अगर किन्हीं को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि सर मुझे ये चीज़ को समझ में नहीं आया है, मैं कोशिश करूँगा आप लोग को बताने का, है ना। चलिए, आई थिंक कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि सॉलिड लिक्विड गैस में पार्टिकल्स किस प्रकार मूव करता है ना। चलिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, हमारा है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड और स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर मतलब पदार्थ का अवस्था। पदार्थ का 3 अवस्था होता है जनरली, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड को हम लोग बोलते हैं ठोस, लिक्विड को कहते हैं द्रव, और गैस को कहते हैं गैस। इसको क्या कहते हैं बच्चों, द्रव। और सॉलिड को क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, ठोस। चलिए, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ, अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो आपको इस प्रकार का फॉर्मेट बनाना है और तीनों को डिफरेंस लिख देना है ना। अगर सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड का पूछे तो ये लिखना है, लिक्विड का पूछे तो ये फॉर्मेट लिखना है, और गैस का पूछेगा तो ये लिखना है। आपको याद रखना है क्या याद रखना है कि जो सॉलिड में होता है वो डिफिनिट शेप होता है। डिफिनिट शेप का मतलब होता है कि सॉलिड पदार्थ का जो साइज होता है ना, आकार होता है, वो फिक्स होता है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, है ना। इसका जो साइज होता है वो शेप मतलब फिक्स होता है, और इसका जो होता है लिक्विड का जो शेप होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग होता है, फिक्स नहीं होता है। और इसका भी क्या होता है, गैस का भी, मतलब इसका जो शेप होता है वो डिफिनिट होता है, इंडिफिनिट होता है, मतलब उसका थोड़ा सा भी अगर बर्तन में रखा जा रहा है तो वो पूरा फैल जाता है। सिर्फ याद रखना आपको कि जो सॉलिड है उसका जो आकार है वो फिक्स रहेगा, लिक्विड का आकार फिक्स नहीं होता है, गैस का भी आकार फिक्स नहीं होता है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका डेंसिटी और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज हैव सॉलिड हैव अ डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। इसका जो बाउंड्रीज होता है, मतलब जो बंधन होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, किसमें, सॉलिड में। जबकि लिक्विड में क्या होता है, कम होता है, उसका बॉन्डेज क्या होता है, कम होता है। अभी पीछे बता चुके हैं, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल्स क्या होता है, दूर दूर में होता है, और इसमें जरा सा भी गैस में मॉलिक्यूल्स मतलब उसका बॉन्डेज जो होता है वो नहीं होता है, क्योंकि ये गैस में है। फ्री अवस्था में अभी हम चल भूल पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे बीच क्या ऑक्सीजन गैस है। अगर ये ऑक्सीजन अगर हार्ड होता तो हम उसको टकराने जाते हैं, टकराते हैं ना जी।
तो ऑक्सीजन क्या है, उसका पार्टिकल्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना, सॉलिड की अपेक्षा उसमें मूव कर रहा है ज़्यादा। फिर बोल रहा है कि हैव रिजिड इनकम्प्रेसिबिलिटी, मतलब जिसको बोलते हैं संपीड्यता, दबना। क्या होता है बच्चों, दबना। सॉलिड में क्या होता है, दबने की क्षमता जरा भी नहीं होता है। आई बात समझ में। आपको अगर स्टोन दे दें या पत्थर दे दें, बोल देंगे आपको इसको पुश करने के लिए, तो आप पुश कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो दबेगा ही नहीं। जबकि गैस में, द्रव में क्या होता है, थोड़ा ये दब सकता है ना, थोड़ा दबता है। गैस में क्या होता है, पूरा दबने का क्षमता होता है। अगर 5 kg, अगर 10 kg सिलेंडर का अगर आपके पास टंकी है, गैस का टंकी, आप देखते होंगे घर में, तो आप उसमें 10 kg के अलावा आप उसमें 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम तक उसमें गैस एक्स्ट्रा मतलब डाल सकते हो, क्योंकि गैस में क्या होता है, संपीड़न की क्षमता बहुत अधिक होती है। किसमें संपीड़ितता की क्षमता सबसे अधिक होती है, तो गैस में, क्योंकि गैस में दबने की क्षमता अधिक होती है, जबकि ठोस में दबने की क्षमता नहीं होते हैं। आपको याद रखना है कि किसमें कंप्रेसेबल सबसे अधिक होता है, तो गैस में। उससे कम किस में होता है, लिक्विड में। उससे कम किस में होगा बच्चों, गैस में होगा। आया बात समझ में बेटा, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत, चलिए नहीं। इसमें है कि हैव डिफिनिट वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम भी होता है वो डिफिनिट होता है, चेंज नहीं होता है। इसका जो वॉल्यूम होता है और सेफ होता है, वो दोनों क्या होता है, डिफिनिट होता है, मतलब एक आकार में उसका रहेगा। अगर 5 kg तो 5 kg रहेगा, 10 kg तो 10 kg रहेगा, उसमें डिफिनिट रहता है ना। इसका जो सेफ होता है वो डिफिनिट होता है, बट साइज जो होता है सेफ, इसमें जो इसका वॉल्यूम जो है, लिक्विड में जो वॉल्यूम होता है वो सेम होता है, बट इसका सेफ जो होता है वो डिफरेंट होता है। कहने का मतलब है कि द्रव का वजन, जो वजन होगा, आयतन होगा, वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा। अनिश्चित कहने का मतलब हो गया कि अगर आप 1 गिलास पानी लिए हो, 1 गिलास पूरा पानी भर के है, तो आप 1 गिलास पानी, उसको मान लीजिए 100 ml होगा, तो 100 ml पानी आप गिलास में रखो तो गिलास का आकार ले लेगा। और उसी गिलास का पानी अगर आप बर्तन में रखते हो, किसी चौड़े बर्तन में, तो वो पानी सेम रहेगा, लेकिन आप जिस बर्तन में रखोगे उस बर्तन का आकार ले लेगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये आया कि जो लिक्विड होता है उसका जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, लेकिन उसका जो सेफ रहेगा वो डिफरेंट होगा। आई बात समझ में। गैस में क्या होता है कि हैव नॉट डिफिनिट वॉल्यूम, इसका डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होता। अगर 5 kg का बर्तन में अगर आप 100 ग्राम गैस डाले हो, तो पूरा गैस बर्तन को भर लेगा। और 10 kg का टंकी में भी अगर 5 ग्राम आप गैस भर रहे हो, तो वो पूरा बर्तन को घेर लेगा। कहने का मतलब है कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो सेफ नहीं होता है, क्योंकि ये जिस बर्तन में रखा जाएगा उसका पूरी तरह से आकार को वो ले लेता है। वॉल्यूम सेम रख सकते हैं, लेकिन इसका जो सेफ होगा क्या होगा, डिफरेंट होगा दोनों का। किसमें, गैस में। आई बात समझ में। इसमें बोल रहा है कि हैव नॉट डिफिनिट बाउंड्रीज, इसमें कोई डिफिनिट बाउंड्रीज नहीं होता है। तो आपको ये सभी प्रॉपर्टीज इसका याद रखना है कि सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या है, लिक्विड का क्या है और गैस का क्या है, तीनों आपको समझाते हुए और लिखते हुए चलना है ना। आई थिंक कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है ना। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट हमारा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखे हुए हैं बच्चों, देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन में बोलता है द पार्टिकल्स इन अ गैस, द पार्टिकल इन अ गैस आर फ्री मूव। गैस में जो पार्टिकल्स होता है वो फ्री मूव करता है, एनी डायरेक्शन, किसी भी दिशा में जा सकता है। गैस फ्लो, मतलब क्या बोल रहा है ना कि जो गैस का पार्टिकल है ना, वो गैस का पार्टिकल किसी एक निश्चित दिशा में नहीं जाएगा, वो डिफरेंट दिशा में जा सकता है, किसी भी दिशा में जा सकता है ना। अगर आपके घर में कोई बगल का घर है, उसके घर में कोई अच्छा खाना बन रहा है, जैसे मानो कि मछली बन रहा है। क्या बन रहा है, मछली। अगर उसके घर में मछली बन रहा है, तो उसके घर का जो गैस निकलेगा ना, मछली का सेंट, वो हवा में मिलने के पश्चात उसका मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर तक फैल जाएगा, और उसके घर से आपके घर तक, बगल के घर तक, आसपास में पूरा वो फैल जाएगा। आई बात समझ में। तो इसका कोई डिफिनिट सेफ नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है ना। तो वही बता रहा है कि जो गैस का पार्टिकल्स होता है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है ना। चलिए, नेक्स्ट हमारा है, ये VVI है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चंस के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है ना। नेक्स्ट है कि गैस आर सब्सटेंस दैट डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, जो गैस का होता है इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, एंड ऑक्यूपाई ऑल द वॉल्यूम्स अवेलेबल टू देम। और क्या बोलता है कि इसको जिस भी पात्र, जिस भी बर्तन में रखते हैं, या फिर जिस कहीं पे भी रखा जाता है, तो वो पूरा क्या करेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। आई बात समझ में। जैसे एक एग्जांपल आप और समझो, इसको इमेजिन कीजिए, पेन नहीं है, ये पेन नहीं है, ये क्या है बच्चों, ये अगरबत्ती है। क्या है, अगरबत्ती है। अगरबत्ती यहाँ पे जला रहे हैं, हम पूजा यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे भगवान जी यहाँ पे हैं, भगवान जी को हम पूजा कर रहे हैं। अब पूजा करने के पश्चात यहाँ से जो अगरबत्ती से जो गैस निकल रहा है, जो धुआं निकल रहा है, वो किससे मिलेगा, सबसे पहले ऑक्सीजन में मिलेगा। ऑक्सीजन मिलने के पश्चात क्या होगा कि ये रूम में पूरा फैल जाएगा। अब पूरा फैल जाएगा, हम यहाँ पे अगरबत्ती जलाएं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूर में है तो सेंट उसके पास भी चला जाएगा। आई बात समझ में। परफ्यूम,
मार लिए, है ना। हम अपने बॉडी में परफ्यूम मारते हैं तो बगल वाले के पास चला जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ से जो रिलीज करता है गैस जो निकलता है वो मॉलिक्यूल्स मिलने के पश्चात आसपास के हवा मिलता है और दूसरों तक चला जाता है ना, जिसके कारण वो क्या होता है कि दूसरा आदमी पता लगा लेता है कि उसके पास क्या है, ये कौन सा गैस वगैरह है, तो वो पता कर लेता है ना। तो वही डैप यहाँ बता रहा है कि इसका जो सब्सटेंस होता है, जो वॉल्यूम होता है, वो ऑक्यूपाई कर लेता है ऑल द वॉल्यूम अवेलेबल टू देम, मतलब पूरी तरह से वो क्या कर लेता है बच्चों, ऑक्यूपाई कर लेता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ गैस इज फोर्स, प्रेशर ऑफ गैस इज फोर्स अप्लाइड टू देम वॉल। ऑल मतलब कहने का मतलब हो गया दीवार। जो गैस होता है वो दीवार पर क्या लगता है, प्रेशर लगाता है, दबाव लगाता है ना। अब जैसे गैस है, क्या बोलते हैं, जैसे आपके घर में कुकर में खाना बनता होगा, किसमें, कुकर में खाना जब बनता होगा तो कुकर में क्या नीचे से हीट मिल रहा है, नीचे से हीट मिल रहा है तो इसमें जो पानी है मतलब वाटर जो है वो किस में चेंज हो रहा है, वाटर वेपर में चेंज हो रहा है। अब जब वाटर वेपर चेंज हो जा रहा है गैस में, तो गैस क्या करता है कि कुकर के चारों तरफ दीवारों पर क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, दबाव लगाता है निकलने के लिए। तो वो प्रेशर कैसे लगाता है, उसके ऊपर जो सिट्टी लगाता है, सिट्टी को मार देना तो पूरा गैस भर जाता है। तो गैस भरने के पश्चात वो गैस निकलना चाहता है, प्रेशर लगाता है, तो जिसके वजह से वो सिट्टी मारता है। तो वही चीज़ कहने का मतलब है कि जो गैस होता है वो वॉल दीवार पे क्या करता है, फोर्स लगाता है, प्रेशर लगाता है, काफी ज्यादा लगाता है ना। नेक्स्ट है ऑफ वेसल बाय द इरेगुलर मूविंग गैस पार्टिकल्स। और क्यों 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 करता है, क्योंकि गैस पार्टिकल हमेशा मूव करते रहता है, कोई एक स्थिर जगह पे रहता नहीं है। तो आपको याद रखना है कि जो गैस का पार्टिकल होता है वो हमेशा क्या करते रहता है बच्चों, मूविंग करते रहता है, मूव करते रहता है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट हमारा है, लास्ट टॉपिक हमारा है, आज हम लोग क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, है ना। ज़्यादा क्लास लंबा हो जा रहा है तो क्लास को आज हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास इसका जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग पढ़ने का काम करेंगे, आप लोग को बताने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है कि ये सभी चीज़ों को नोट करते हुए चलना है और प्रॉपर रूप से आपको तैयार करना है और पढ़ाई पे फोकस करते हुए चलना है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। जो पदार्थ होता है वो मैटर का 3 स्टेट में बिलोंग करता है। जो पानी है वो कि पानी को कितने अवस्था में बिलोंग करता है, 3 अवस्था में बिलोंग करता है। पहला कौन सा है, आप देखो आइस, ये आइस का टुकड़ा है, यहाँ पे लिखा हुआ आइस। मान लीजिए ये क्या है बच्चों, आइस है, ये क्या है, आइस। तो ये हमारा बर्फ जो है वो पानी का ही भाग है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ सुन लेगा आप लोग, है ना, कि वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। तो वाटर जो है, पानी जो है वो पदार्थ के तीनों अवस्था से बिलोंग करता है, वो तीनों अवस्था होता है। मतलब कहने का मतलब है कि ये पानी है, ये पानी जो है वो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। अब आया समझ में, ये क्या है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। तो इसी चीज को हम बताने का काम कर रहे हैं कि जो वाटर है वो वाटर क्या करता है, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये पहला वाटर का फॉर्म हो गया आइस। आइस को हम लोग क्या करें, इस प्रकार, है ना। दूसरा क्या हो गया, वाटर। अब वाटर यहाँ से तरल तरल पदार्थ में लिख लिए। अब वाटर वेपर क्या हो जाएगा, गैस क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार में होगा। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो वाटर होता है वो तीनों फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब देखो ये चेंज कैसे करेगा, इसमें आगे हम लोग पढ़ाएंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, है ना। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं क्वथनांक और गलनांक। क्या कहते हैं बच्चों बेटा बोलते हैं ना। चलिए क्वथनांक कहते हैं और गलनांक कहते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये क्या है हमारा सॉलिड, क्या है बच्चों, सॉलिड। अब सॉलिड को हम लोग क्या किए, थोड़ा सा हीट कर दिए, क्या कर दिए, हीट किए। सॉलिड को क्या किए, हीट किए। तो हीट करने के पश्चात आप देखोगे कि जो बर्फ होता है, अगर बर्फ को हीट कर देंगे, क्या किसको हीट कर देंगे, बर्फ को अगर हीट करेंगे, क्या करेंगे, बर्फ को हीट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, वाटर में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा। अब जनरली देखते हो कि बर्फ का टुकड़ा लेना, बर्फ का टुकड़ा गिलास में रखना, गिलास में उसको डाल देना, है ना, उसको हीट कर देना, हल्का सा हीट करना, तो देखना बर्फ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पानी में चेंज हो जाएगा। तो पहला चेंज क्या हो गया, पहला चेंज क्या हुआ कि जो आइस था, ये क्या था हमारा आइस, आइस मतलब जो सॉलिड अवस्था में था, आइस जो था हमारा सॉलिड फॉर्म में था, उसको जरा सा हीट किए, थोड़ा सा हीट किए तो वो किस में चला गया, लिक्विड में चला गया। किस में चला गया बच्चों, लिक्विड में। तो लिक्विड में कौन आ गया, वाटर। अब इसको थोड़ा सा और गर्म कर देते हैं, किसको, अगर थोड़ा सा इसको और गर्म कर देते हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, ऐसे करके इसको समझाने का काम करते हैं, इसको बन जाएगा ये वाटर वेपर। क्या बन जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा। आई बात समझ में, मतलब ये गैस में चेंज कर देगा। मतलब बर्फ का टुकड़ा था, बर्फ का टुकड़ा को आप थोड़ा सा हीट कर दो तो हीट करने के पश्चात वो वाटर में चेंज हो जाएगा। वाटर का मतलब हो गया लिक्विड। अब लिक्विड को क्या किए, अधिकतम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिए, टेम्परेचर पूरा दे दिए, एकदम दनादन दे दिए अच्छा खासा, तो वो क्या हो जाएगा, गैस में चेंज कर जाएगा। गैस में कैसे चेंज करेगा, आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे ये पानी है, ये क्या है बच्चों, पानी, इसमें पात्र में कुछ दिया हुआ है ना,
ये पात्र में दिया हुआ कुछ, अब नीचे से इसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, मतलब यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं बच्चों, हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, इसको गैस मिल रहा है, तो ये पानी में जब हीट इसको मिलेगा तो हीट मिलने के फलस्वरूप ये क्या करेगा, गैस में चेंज कर जाएगा, किस में चेंज कर जाएगा, गैस में चेंज कर जाएगा, ये चेंज कर जाएगा किस में, गैस में। अब बर्फ का टुकड़ा था, बर्फ का टुकड़ा डालो तो वाटर में चेंज होगा, अब वाटर को क्या करो, हीट कर दो, इसमें क्या था, वाटर, इसमें क्या था बच्चों, वाटर, वाटर को हीट किया तो किस में चेंज हो गया, गैस में। तो इस प्रकार एग्जिस्ट करता है वाटर का, मतलब जो वाटर है वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आइस वाटर और वाटर वेपर में। आपको याद रखना है ये तीनों चीज़। इससे रिलेटेड आपका बुक में जो क्वेश्चन होगा हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि आप लोग को क्वेश्चंस वगैरह भी करवाते जाएं, जो भी आपका बुक का क्वेश्चन हो। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो भी आगे का टॉपिक है। तब तक के लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर पढ़ाई करते हुए चलना है ना, ऐसा नहीं करना है कि एग्जाम आएगा उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना है, आपको चीज़ों को पढ़ते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। आप लोगों को अगर किन्हीं को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम बताने का कोशिश करेंगे, है ना। और वीडियो को जितना से जितना शेयर करना है, और चैनल को नए हैं आप तो सब्सक्राइब भी करना है ना। चलिए, तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।